हमने बचपन में जब से हमारे यूनिवर्स के बारे में सुना है तो यही सुना है कि हमारे यूनिवर्स का निर्माण बिग बैंग से हुआ है। लेकिन हमारे दिमाग में कभी यह भी आता होगा कि आखिर बिग बैंग से पहले क्या था, यानी कि हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग से पहले कैसा था। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर बिग बैंग से पहले क्या था। यह एक ऐसा प्रश्न है जो कई वैज्ञानिकों को कई दशकों से असहज करता आ रहा है। इस विषय में अलग अलग विचार, अलग अलग धारणाएं तथा अलग अलग सिद्धांत प्रचलन में हैं। इसके कई पक्ष तथा कई प्रतिपक्ष में बातें भी कही जाती है। एक मत तो यह है कि हो सकता है हमारे ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग से नहीं हुआ हो, अर्थात बिग बैंग से पहले भी समय का अस्तित्व था। अगर समय का अस्तित्व बिग बैंग से पहले था तो हम और आप ये कभी नहीं कह सकते कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग से हुआ है। ऐसा मानने वाले कई वैज्ञानिकों का यह मत है कि हमारा ब्रह्मांड किसी अन्य ब्रह्मांड के संकुचन से या सिकुड़न से जन्मा है, यानी कोई एक ऐसा ब्रह्मांड था जिसका फैलाव और सिकुड़ना और सिकुड़ते सिकुड़ते एक बिंदु में जा सिमटा, और इस बिंदु को सैद्धांतिक फिजिकल सिंगुलरिटी के नाम से पुकारा जाता है। यह सिंगुलरिटी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें किसी भी प्रकार के फिजिक्स के लोग काम नहीं करते। वह एक ऐसा न्यूनतम आकार जो डायमेंशन लेस किंतु इसका घनत्व असीम हो, एक ऐसा स्थान जहां ना तो न्यूटन का नियम काम करता हो और ना ही आइंस्टाइन का और ना ही प्लांक का क्वांटम सिद्धांत चलता हो, और शायद सभी नियमों को एकीकृत करने पर जो एकीकृत सिद्धांत भौतिकी गढ़ने का प्रयास में हो, शायद ऐसे नियम चलते हो जिसमें ये सारे नियम एक साथ हो। हम नहीं जानते, इसलिए दावा भी नहीं कर सकते कि आखिर इस सिंगुलरिटी में क्या होता है। तो इसीलिए या शायद पूर्व में वह ब्रह्मांड सिकुड़ा हो लेकिन एक बिंदु तक न सिमटा हो सकता है कि जो ब्रह्मांड पहले सिकुड़ा हो वो एक बिंदु तक न सिमटा हो, पहले ही बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते आज सा हो गया, या फिर ये एक अनवरत चलता क्रम हो जिसमें एक ब्रह्मांड सिकुड़ता हो और फिर से दूसरा जन्म लेता हो तथा इस तरह से संकुचन तथा विस्तार की प्रक्रिया लगातार चलती रहती हो। हमारे ब्रह्मांड में कई तरह के ब्लैक होल्स भी पाए जाते हैं। तो क्या इन ब्लैक होल्स के भीतर कोई ब्रह्मांड है? हम नहीं जानते। क्या ब्लैक होल के भीतर जाना किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाना है? पता नहीं। क्या इसी तरह से किंतु इसके विपरीत प्रकृति में व्हाइट होल भी है, जहां एक और ब्लैक होल अपनी पर पड़ने वाली लगभग सारी रेडिएशन को सोख लेता है, वहीं व्हाइट होल लगभग सारी रेडिएशन को वापस लौटा देता है। क्या एक नहीं अनेक ब्रह्मांड है जिसके अलग अलग भौतिक नियम है? हो सकता है कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने का रास्ता ब्लैक होल से ही होता है, लेकिन हमने थ्योरी में ये पढ़ा है कि सिर्फ ब्लैक होल एब्जॉर्प्शन करता है, इमिशन नहीं करता। लेकिन हाल ही में कई थ्योरी ऐसी भी आई है जिसमें व्हाइट होल का जिक्र मिलता है जो इमिशन करता है। तो हो सकता है ये ब्लैक होल किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाने का रास्ता हो, लेकिन हम इस बात को पक्के तौर पर नहीं कह सकते। हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड एक न होकर अनेक ब्रह्मांड हो जिसके अलग अलग भौतिक के नियम हो, यानी कि हो सकता है बहुत सारे ऐसे ब्रह्मांड हो जिसमें अपने अपने भौतिक के नियम हैं। क्या एक ब्रह्मांड के भीतर या उससे दूसरे ब्रह्मांड को जन्मते हैं, यानी एक ब्रह्मांड से क्या दूसरा ब्रह्मांड जन्म लेता है, जैसा एक कोशिका बटकर दो भागों में बट जाती है? क्या ठीक इसी तरह से एक ब्रह्मांड से दो ब्रह्मांड का निर्माण होता है? या हो सकता है कि छोटे ब्रह्मांड बड़े ब्रह्मांडों में बुलबुलों में मिल जाते हो, जिससे एक नए ब्रह्मांड का विस्तार होता हो या एक नए ब्रह्मांड का निर्माण होता हो। इस तरह की अलग अलग मान्यताएं हैं, और ये मान्यताएं किसी ऐरे गहरे ने नहीं दी है, ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने दी है। अगर हम बात करें बिग बैंग की,
तो बिग बैंग का मतलब ये होता है एक जोरदार धमाका, यानी ब्रह्मांड की रचना का एक वैज्ञानिक सिद्धांत। हाल ही के दिनों में सबसे ज्यादा भरोसा करने वाला ब्रह्मांड का उत्पन्न होने का सिद्धांत यही है। यानी सब लगभग काफी तरह के वैज्ञानिक इसी सिद्धांत पर भरोसा करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह सिद्धांत आने वाले समय में सही साबित हो, या हो सकता है कि जैसे जैसे हमारा मानवता के बुद्धि का विकास होता जाएगा हम नई थ्योरी की कल्पना कर लेंगे। ये ठीक इसी तरह से कुछ सौ सालों से पहले हम ये मानते थे, या हमारे पूर्वज ये मानते थे कि हमारी पृथ्वी हमारे सौरमंडल के बीच में है और बाकी सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन बाद में यह सिद्धांत गलत साबित हुआ। ठीक इसी तरह से हो सकता है कि बिग बैंग की थ्योरी भी आने वाले दिनों में गलत साबित हो जाए। हो सकता है कि हमें एक नई थ्योरी मिल जाए जो ब्रह्मांड को सबसे अच्छा एक्सप्लेन करती हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी भी अभी तक पूरी तरह से ब्रह्मांड के निर्माण को नहीं समझा पाए, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जिससे देखकर ये यकीन किया जाता है कि आखिर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण इसी बिग बैंग से हुआ है। जैसे कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, जिससे ये पता चलता है कि कभी ना कभी ये ब्रह्मांड सिकुड़ा हुआ होगा, एक सेंटर पॉइंट में हुआ होगा जिसका नाम सिंगुलरिटी कहा गया था। लेकिन एक सवाल ये उठता है, अगर हमारा ब्रह्मांड एक सिंगुलरिटी पॉइंट में था और बिग बैंग से इसका निर्माण हुआ, तो होना ये चाहिए कि हमारे ब्रह्मांड की उम्र, एज सभी जगह समान नहीं होनी चाहिए। यानी सभी जगह हमारे ब्रह्मांड की उम्र अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉस्मिक माइक्रोवेव के द्वारा यह पता चला कि हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड की उम्र एक समान है, जो कि सभी जगह लागू होती है। इससे यह पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड शुरुआत में ऐसा ही था जैसा आज है, यानी कि ना तो इसका निर्माण हुआ और ना ही इसका कभी अंत होता है। ये समय से पहले भी था और ये बाद में भी रहेगा, यानी ये लगातार उपस्थित रहता है। ना ही इसका निर्माण होता है, ना ही इसका अंत। तो आपके मन में एक प्रश्न अभी उठा होगा कि अगर इसका ना निर्माण होता है ना ही अंत होता है, तो आखिर ये ब्रह्मांड आया कहां से? तो दोस्तों, अभी तक कोई भी वैज्ञानिक इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया है कि आखिर हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये कैसे बना है। अगर बिग बैंग से हुई है तो वो सिंगुलरिटी पॉइंट शुरुआत में कहां से आया? अगर ये ब्रह्मांड बिग बैंग से नहीं हुआ तो किस थ्योरी से, या कौन सी ऐसी थ्योरी है जो इस ब्रह्मांड के निर्माण को सही तरह से एक्सप्लेन कर पाए? अभी तक इसका जवाब हमारी मानव बुद्धि से परे है। यानी यह हम अभी कभी नहीं कह सकते कि हमारे ब्रह्मांड में बिग बैंग से पहले क्या था। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में हमारी मानवता की इतनी ज्यादा विकसित हो जाए कि हम इस बात का पता लगा पाए कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।